नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, लोग मुझसे बड़ा सवाल पूछते हैं, तो क्रिस नया दिशा क्या है, नया बदलाव क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यह बड़ा है और अच्छा है। मैं सोचता हूं, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, कभी कभी मैं मुख्य रास्ते से हट जाता हूं, शायद किसी डिटूर या किसी वजह से, और फिर मुझे किसी और दिशा में जाना पड़ता है। अगर सड़क पर निर्माण कार्य हो रहा है तो मुझे मजबूरी में उसी दिशा में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इससे मेरी आंखें खुल जाती हैं कि वाह, मुझे कभी पता ही नहीं था कि यह वहां है या यह कितना शानदार है। मुझे लगता है कि आपको भी इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए। जो नई दिशा आ रही है, जैसा कि ऐश ने कहा, वह और भी बड़ी और बेहतर है, ज्यादा मजबूत, तेज, और उनके पास ऐसे लोग हैं जो यह सब रोजाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहा है, क्योंकि वो सच में बहुत बहुत व्यस्त रहे हैं। हम, जैसा कि मैंने कहा, कल हमारी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें हमने कुछ चीजों के बारे में बात की, ज्यादातर माटी के बारे में। और यह मेरे लिए अच्छा है। मैंने उनसे वास्तव में कोई सवाल नहीं पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन पर और उनके काम पर भरोसा है। आप में से बहुतों को, मुझे पता है, उस पर भरोसा है कि वो क्या कर रहा है। हेलो मैक्स, बस चलिए इस चैट को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सचमुच पूरे इंटरनेट की निगरानी नहीं कर सकता, यह असंभव है। हालांकि लोग मुझे चीजें भेजते हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। और मैंने सोचा, मुझे पहले से पता है कि ऐश क्या कर रहा है। आप लोगों को भी पता है कि ऐश क्या कर रहा है। इसे जाने दो। ऐसे लोग हैं जो बातें कह रहे हैं और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं। हाय तान्या, सुप्रभात। और हमें बस उसी के साथ चलना है। लेकिन ये कुछ ऐसा ही है। अभी मुझे लगता है ये दुनिया अराजकता में है। हमारे पास युद्ध चल रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष बमों से मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप सोचे तो यह एक भयानक, बहुत ही भयानक दुनिया है। और फिर मैं यहां वापस आता हूं और सोचता हूं, ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि इस दुनिया में धूप है। आप जानते हैं, हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया को वैसे ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा इसे होना चाहिए। उस की सबसे बड़ी बातों में से एक यही है कि चलो सबको एक साथ लाएं और एक परिवार बनाएं और कुछ अच्छे पल बिताएं। और यह उतना ही सरल है। मुझे केवाईसी कमीशन के बारे में जितने भी सवाल मिलते हैं, अभी के लिए इन सब पर कोई चर्चा नहीं होगी जब तक कि ऐश बाफरा खुद ना बोले। इसे याद रखना, इनमें से कोई भी बात मेज पर है जब तक कि ऐश माफरा कुछ ना कहे। ऐसी इसी मेज पर नहीं है जब तक कि ऐश माफरा कुछ ना कहे। तो मेरे पास वास्तव में ऐश के लिए कोई सवाल नहीं है। असल में मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछता। मैं बस इतना कह सकता हूं, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वह कहते हैं, नहीं, अब भी नहीं। जब मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं सामने आऊंगा और हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वह इस हफ्ते कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है कि बस उनका शेड्यूल ही खराब है। मैं उनकी तरह का शेड्यूल नहीं चाहूंगा। मैंने सोचा था कि सालों पहले मेरा शेड्यूल खराब था। उनका तो वाकई बहुत खराब है। लेकिन बस अपने रास्ते पर बने रहो, इन पागल चमकदार चीजों से दूर रहो। और लो, मैं फिर से इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि हर कोई यह समझे कि जब आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज आपकी जिंदगी को एक पल में बदल देगी, तो ऐसा नहीं होता। वाकई ऐसा नहीं होता। मैंने लोगों को गुस्से में देखा है। मुझे पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स इन दूसरी चमकदार चीजों के पीछे भाग गए हैं। और आप कर सकते हैं जैसा मैंने कहा। आप जो चाहे कर सकते हैं। हम सच में बस यही कहना चाहते हैं कि अपने पैसे बचाओ, अपने पैसे बर्बाद मत करो। यह अविश्वसनीय है। जैसा मैंने कहा, ट्रेड से पूछो। अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन उसने भी कुछ अच्छा नहीं देखा। और हमारे पास पैसिव में बड़े लीडर्स हैं जो इधर उधर कूद रहे हैं, लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही कहता हूं कि अपने रास्ते पर बने रहो, अभी अपने आप बने रहो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उसी को थामे रहो, ना कि जो कोई और कह रहा है, ना कि जो कोई और तुम्हें वादा कर रहा है। ठीक है? यही सबसे बड़ी बात है। माफ कीजिए। हाय जिंजर, कैसी हो?
हिरणा क्या चल रहा है? डेविड स्विट्जर को हेलो कह रहा हूं। मुझे लगता है डेविड अब बेहतर है। सिर्फ सच। और जुआन कहता है, याद रखो, हमने एनडीए साइन किया था, सिर्फ सच। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हमारे पास एक नया एनडीए होगा। लेकिन अगर आप उस पुराने एनआईडीए को देखें तो उसमें बहुत सी बातें कही गई थीं। नियम लागू है, हर व्यवसाय में यह होते हैं, और जैसे 10 आज्ञाएं होती हैं। मुझे लगता है कि हर किसी ने एनआईडीए के नियम तोड़े हैं, तो और मैं इसे हल्के में कह सकता हूं। यह व्यक्ति कौन है? हाय क्रिस। मार्टी को देखना वाकई अच्छा लगा। वह अपनी स्थिति के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं। यीशु का धन्यवाद। उनकी पूरी तरह, हां, वे अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन वे उस ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जेरेमी, यह काफी अच्छा है। रास्ते पर बने रहो, रास्ते पर बने रहो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन जब मैं यह करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसा लाऊं जिसमें थोड़ी सी भी मूल्य हो, और कभी कभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं अपनी बहुत सी निजी बातें इस व्यवसाय से जोड़ देता हूं, और यह कहां जा रहा है, और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को भी शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कि आपकी जिंदगी पहले कैसी थी। देखिए कि आपने कितने घंटे काम किया। देखिए कि आपने कितनी खराब नौकरियां की। देखिए कि आपने अपने परिवार से दूर कितना समय बिताया क्योंकि आप उस $10 प्रति घंटे की नौकरी पर गए थे, या जो भी वह थी। और कुछ लोग बस के पास वो पैसे कमाने की क्षमता होती है। सुनो, इंटरनेट पर जाकर पैसे कमाने की कोशिश करना भी एक कौशल है। वहां ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं। ओकेसीओ सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। वहां ऐसे लोग हैं जिनके पास मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसी स्किल्स हैं, और वे जानते हैं कि सही बातें कैसे कहनी है। आपको यह बताना है, वह बताना है। मैं तो बस यही कहता हूं कि दूर रहो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे शर्त है कि मुझे रोज 5 मैसेज आते हैं, मेरे पर्सनल फोन नंबर पर, मेरी ईमेल पर, मेरी सोशल मीडिया पर। इसे आजमाओ। ओह, तुम्हें यह जरूर आजमाना चाहिए। और मेरा जवाब है नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी आजमाने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है मैं किस में हूं, और वह मेरे लिए पक्का है। मुझे बस इतना करना है कि सब कुछ सामने आ जाए, नियम तय हो जाए, और जो हमारे पास है वह साफ हो जाए, और यह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, लोग इंतजार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं। अगर मैं सही कहूं तो, है ना, लोग इंतजार को ऐसा बना देते हैं जैसे, ओ भगवान, अब तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सांस लें। ठीक है, यह जो इस बड़े सिर वाले मुंह से क्रिस जॉनसन कह रहा है वह यह है कि यह कंपनी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी होने वाली है, और आप इसका हिस्सा हैं। आप कई स्रोतों से आय अर्जित करेंगे, और हमारे पास जो टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं वे बहुत ही उच्च तकनीक वाले लोगों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं वही कहूंगा जो ऐश ने मुझे बताया था। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट पर आएंगे और अचानक आपको यह ईमेल मिलेगा, ओ माय गॉड, आपको इसमें शामिल होना ही होगा, यह जल्दी ही जाने वाला है, वगैरह वगैरह, और आप कूद पड़ते हैं, हमें $150 दे देते हैं, $200 दे देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मैं कहता हूं, ऐसा मत कीजिए। मुझे जो सबसे बड़ा सवाल मिलता है और जिस पर मैं हंसता हूं वह यह है कि क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा? क्या हमें तब भी भुगतान करना पड़ेगा जब वह नई चीजें लेकर आएगा? मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने 2 साल पहले ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया था और 1 साल से ज्यादा समय तक उसे इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको सचमुच उसमें जीवन भर की सबसे बेहतरीन डील मिली थी। और कुछ लोग इस पर मुझसे बहस भी करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच है। हम सभी ने वो कनेक्ट के लिए भुगतान किया। हमने उसमें शामिल होने के लिए भुगतान किया, और बस इतना ही था। और उन्होंने इसे चालू रखा, जबकि उन्हें इसे चालू रखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इस बारे में सोचे तो मैं कहूंगा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, गहराई से सोचा, और कहा, मुझे बस कोशिश करनी है कि ओ कनेक्ट को उस समय चालू रखूं ताकि यह लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। यही पूरी बात थी, और उन्होंने यह 1 साल से भी ज्यादा समय तक किया। और अगर आप देखें कि वेब ब्राउजिंग के लिए कितना खर्च आता है। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद।